In the previous video, we have completed the mechanism of double circulation. And now in this video, we are going to learn the conducting system of the heart. Conducting system of heart. How heart conduct the impulse? कैसे conduct करता है? So that is the conducting system of the heart. So first, the entire heart, हमारा जो entire heart है, that is made up of the cardiac muscles. First, second, हमें ये भी पता चला है कि walls of atria is thin as compared to the wall of ventricles. Means walls of ventricles are thick than atrium. और हमें ये भी पता चला है कि दो वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स होते हैं these are 3 times thicker than the walls of the right ventricles. So first point कौन सा? Entire पूरा का पूरा entire heart किससे बना हुआ है? Is made up of entire heart is made up of cardiac muscles. कौन से मसल से? कार्डियक मसल्स. दूसरा पॉइंट क्या कहा? सेकंड की वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स कैसे है? आर थिकर, ठीक है, आर थिकर देन द वॉल्स ऑफ ऑरिकल्स, राइट? ऑरिकल्स. सो दिस इज. अब हमें पता है कि वेंट्रिकल्स कितने हैं, तो वेंट्रिकल्स दो है. कौन से? राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स. तो उसमें से द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, द वॉल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर 3 times, कितने? 3 times थिकर. कैसे है? थिकर देन राइट वेंट्रिकल्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों है ऐसा? क्योंकि ऑरिकल्स के वॉल थिन है बिकॉज उनको ब्लड रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में ऐड करना है, विच इज क्लोज. राइट वेंट्रिकल्स को ब्लड कहां देना है? लंग्स जो साइड में है. बट लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहां जाता है? थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स. वन इज लोकेटेड इन द हेड रीजन, वन इज लोकेटेड इन द टो रीजन. तो उसको प्रेशर लगता है. इसलिए walls of left ventricles are 3 times thicker than the walls of right ventricles. और auricles, the ventricles की walls thicker ही. So this is first thing, right? And these are the introductory items. Now second, अब हार्ट जो है, हार्ट में स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है. ऐसा है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर. स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर मतलब कार्डियक मसल से बना हुआ है. हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज अ नोड और नोडल टिश्यू. नोड और नोडल टिश्यू. व्हाट इज नोड और नोडल टिश्यू? दिस इज द कार्डियक मस्कुलेचर. स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर उसे कहते हैं नोड और नोडल टिश्यू. अब कितने हैं ये नोड और नोडल टिश्यू? हमें पता है कि देयर आर 2 नोड. वन इज एसए नोड एंड सेकंड वन इज एवी नोड. दो है. एसए नोड्स हम क्या कहते हैं? साइनोएट्रियल. उसे क्या कहते हैं? साइनोएट्रियल नोड. जो है उसे क्या कहते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड. एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, राइट? सो दीज आर द 2 नोड्स. वन इज एसए नोड एंड सेकंड वन इज एवी नोड. ये दोनों के दोनों नोड्स मतलब क्या है? स्पेशलाइज्ड. क्या है? स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर.
ये दोनों के दोनों जो नोड्स होते हैं उनका एक प्रॉपर्टी है एंड दैट इज दे आर ऑटो एक्साइटेबल। तो दिस इज कार्डियक मस्कुलेचर का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा है? दे आर ऑटो एक्साइटेबल, सेल्फ एक्साइट होते हैं, मतलब दे कैन जनरेट द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे कि कुछ इंसेक्ट आता है तो वी टर्न अवर नेक इंसेक्ट की वजह से, यहाँ पर ऐसा नहीं है। दे कैन डेवलप द एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई और or they they can generate impulse and a message without any external stimuli, बाहर का stimuli की जरूरत नहीं है, without any external stimuli। जैसे कि मैंने कहा कि we turn our neck when insects आता है तो insect is stimuli, right? And impulse के नेक को टर्न किया, सो दिस इज ऑटो एक्साइटेबल। इसमें से जो ऐसे नोड है दीज आर पेसमेकर, उसे क्या कहते हैं? these we called it as a pacemaker। why we called it as a pacemaker? because these SA node can generate the action potential by its own, it generate the action potential, right? कितना एक्शन पोटेंशियल? तो 70 to 75 पर मिनट। इसलिए हम कहते हैं कि आवर हार्ट, नॉर्मल ह्यूमन का और हेल्दी ह्यूमन का हार्ट बीट शो करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज 72 मिनट्स, राइट? तो ये जो होता है, जनरेट द एक्शन पोटेंशियल कितना? 70 to 75 पर मिनट, राइट? अब इसको कहा है पेसमेकर। क्यों पेसमेकर कहा है? क्योंकि ऐसे नोड जो है इट कैन जनरेट एंड मेंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट की कॉन्ट्रैक्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को इनिशिएट करता है एंड मेंटेन करता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? पेसमेकर। मतलब इट इनिशिएट, क्या करता है? इनिशिएट एंड मेंटेन, क्या करके रखता है? मेंटेन करके रखता है। क्या? रिदमिक रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, इसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, इसलिए उसे क्या कहते हैं? पेसमेकर। तो देखो फिर से एक बार इन शॉर्ट में रिवाइज। द एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। अब एक कार्डियक मसल्स का स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर है, उसे कहते हैं नोड और नोडल टिश्यू। कितने नोड है? दो, ऐसे नोड, एलवी नोड। अब ये दोनों के दोनों नोड कैसे हैं? ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो एक्साइटेबल मतलब दे कैन जनरेट इंपल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। सेकंड, ऐसे नोड जो है इट कैन जनरेट द एक्शन पोटेंशियल कितना? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। इसलिए मैंने कहा कि एडल्ट नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन का हार्ट बीट कितना होता है? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, एवरेज 70। दूसरा ये जो एसए नोड है साइनोएक्सियल नोड, कैसा है? इट इज पेसमेकर, उसे पेसमेकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन इनिशिएट एंड मेंटेन द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, राइट? अब इसका कंडक्शन कैसे कैसे होता है कि हाउ इंपल्स कहां से कहां जाता है? इन ह्यूमन हार्ट जो कुछ भी इंपल्स प्रोड्यूस होता है दैट डेवलप इन अ मसल ओनली। इसलिए हमारा जो हार्ट है दैट हार्ट इज मायोजेनिक। कैसा है? इट इज मायोजेनिक, मतलब इंपल्स इज जनरेटेड बाय द वॉल्स मसल्स ऑफ द हार्ट, इसलिए उसको कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है। अब इसका यहाँ पर डायग्राम निकालें, ठीक है? कहाँ का? एक सिंपल डायग्राम निकलता हूँ हार्ट का। दिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर,
This is the four chambers. Right. Four chambers. Left auricle, left ventricle, left auricle, left ventricle. Right. This is the right auricle and right ventricle. अब ये नोड कहाँ होते हैं? कितने नोड से? दो है. फर्स्ट नोड यू कैन सी इन दिस पार्ट, ये वाला, and ये है SA नोड. कहाँ है SA नोड? SA नोड is located in the right upper corner of right atrium. कहाँ लोकेटेड है? राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर. कौन से चेंबर में है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम और दैट इज द लोकेशन. ऐसे नोड यहाँ पर. दूसरा नोड कौन सा है? सेकेंड नोड इज यहाँ पर, उसे क्या नाम है? दैट इज EV नोड. सेकेंड इज EV नोड. अब EV नोड कहाँ लोकेटेड है? लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट लोअर साइड एट्रियम में भी है. दिस इज राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. दिस इज लेफ्ट लोअर कॉर्नर. दिस इज लोअर कॉर्नर, राइट, लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम. वहीं पे राइट एट्रियम में, सिर्फ उधर के साइड में लेफ्ट, लेफ्ट लोअर कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम एंड नियरर टू यहाँ पे सेप्टम, नियरर टू इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. दोनों के बीच, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है वहां. तो यहां से इसको थोड़ा बड़ा करता हूं. ओके, अब दो हो गए. कौन सा कौन सा? ऐसे नोड, EV नोड. ऐसे नोड कहाँ है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. दिस इज लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. राइट. अब देखिए क्या होता है कि इट जनरेट द मैसेज, इसको मैं डालता हूं. इट जनरेट द इंपल्स एंड दैट इंपल्स इज ट्रैवल्स टू द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स. ये इंपल्स जनरेट करता है एंड वॉल्स के जाते हैं, वॉल्स ऑफ ऑरिकल्स में जाते हैं एंड इसके साथ साथ यहाँ पर भी आते हैं. मतलब ये से नोट जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इंपल्स, वो कहाँ जाएगा? EV नोड के पास एंड ऑल्सो गोस टू द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स. सो इंपल्स कैसे जाता है, कंडक्शन कैसे होता है, उसको देखेंगे. इंपल्स फर्स्ट कहाँ जाएगा? ऐसे नोड, ऐसे नोड टू EV नोड. फिर EV नोड से क्या होता है? EV नोड से एक मसल्स का बंडल बनता है, उसे कहते हैं ऐसा ग्रुप बंडल, उसे कहते हैं बंडल ऑफ हीस. क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हीस. ऐसे to AV and SA to all of the auricles. Then AV to enter it into the interventricular septum, जिन्होंने दो ventricles को अलग किया, separate किया. So that is bundle of His. जैसे ही bundle of His जाता है, तो this bundle of His divides into the one, इसको read करता हूँ so that we can easily understand. Into the one, this दो में डिवाइड होता है. दोनों क्या है? ये वाला लेफ्ट एंड दिस इज राइट. लेफ्ट एंड राइट Purkinje fibers. Left and right bundle of each, not Purkinje fiber, bundle of each. दोनों में डिवाइड हुआ.
SA to AV to bundle of is, and when it enter it into the interventricular septum, it divides. इधर जाने के लिए लेफ्ट ये वाला एंड ई साइड राइट बंडल ऑफ जब वो फिर इट डिवाइड्स इट इनटू द ब्रांचिंग एंड यहां से क्या करता है इट गोज टू कहां जाता है इट गोज टू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स वेंट्रिकल्स के वॉल्स में जाता है इट गोज टू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स इसको थोड़ा बड़ा बना वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स में जाता है एंड डिवाइड्स इट इनटू द ब्रांचिंग ऐसा ब्रांचिंग स्ट्रक्चर बना इधर से भी डिवाइड्स द ब्रांचिंग एंड ये जो ब्रांचिंग है दैट इज पुरकिंजे fibers क्या है Purkinje fibers and Purkinje fibers give the impulse give the message to the walls of the ventricles give the message to the walls of ventricles so this is conducting system right अब देखो कि ऐसे नोड ऑरिकल्स के वॉल्स को देता है तो यहां से यहां पर भी दे सकता है बट इन बिटवीन the auricles and ventricles there is an annular pad and that annular pad is act as an insulator इसलिए ऐसे नोड फर्स्ट देता है एवी नोड को एंड देन वॉल्स ऑफ द ventricles तो मैं यहां पे लिखता हूं कि क्या है in between auricles and ventricles दोनों के बीच में क्या है there is a annular pad एक फाइब्रस टिश्यू का लेयर है लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू इन बिटवीन द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स उसे कहते हैं एन्युलर पैड एंड दिस एक्ट एज अ इंसुलेटर क्या करके एक्ट होता है एक्ट एज अ इंसुलेटर देयरफॉर ऐसे नोट फॉर जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इंपल्स सेंड इनटू द एवी बंडल एवी नोड से बंडल ऑफ इस से लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ इस then Purkinje fibers and Purkinje fibers to the walls of the ventricles. So this is the conducting system. इसलिए ऐसे नोड जो है that is क्या है pacemaker. It can generate the maximum number of action potential. ऐसे नोड जो है can generate the maximum number of action potential. Can generate क्या कर सकता है can generate maximum एक्शन पोटेंशियल कितना वो भी मैंने स्टार्ट में ही कहा 70 to 75 टाइम्स पर मिनट इसलिए हमारा हार्ट शो करता है हार्ट बीट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एंड एवरेज 70 राइट अगर हम उसका सीक्वेंस देखेंगे तो क्या सीक्वेंस होता है SA नोड टू AV नोड टू बंडल ऑफ is and bundle of is to right and left bundle of is and then bundle of is to branching that is Purkinje fibers and Purkinje fibers to the walls of ventricles right so this is the conducting system of our heart is myogenic because it generates the impulse through the muscles इसलिए उसको कहते हैं myogenic heart in the next video we'll discuss the cardiac cycle